और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? सिल्वी जी, कल की बात करें, बीते कल की बात करें तो टाउनशिप में और दुर्ग में, भिलाई 3 में, कुम्हारी में एक साथ रथ यात्रा निकाली गई थी। और जेब कतरों के बारे में बात करें, उठाए गिरोह के बारे में बात करें तो उन्होंने इस भक्ति में यात्रा को भी नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि इस रथ यात्रा में शामिल हजारों की संख्या में जो भक्तगण थे उनके जेब से पैसे पार कर दिए गए, बटुए पार कर दिए गए, किसी का मोबाइल निकाल लिया गया तो किसी की गले की चैन निकाल ली गई। हालांकि अब बताया जा रहा है कि मोबाइल की जो उठाईगिरी हुई है, जो मोबाइल जेब कतरों ने जेबों से निकाल लिया लोगों के, तो उसकी शिकायत जरूर हुई है। ऐसे 5 से 10 मोबाइल के बारे में सूचना दी गई है। लेकिन जो जेब कतरों ने जिस महिलाओं के गलों से हार निकाला है, यानी कि चैन स्नैचिंग की है और रुपयों के बटुए भी निकाल लिए हैं, तो उसकी कोई सूचना जानकारी नहीं आई है। लेकिन लोगों में यह बात जरूर कही जाती रही है कि भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरों उठाए गिरोह ने काफी माल साफ कर लिया है। बड़ी बात है कि पुलिस के द्वारा हमेशा ऐसे यात्राओं में, ऐसे शोभा यात्राओं में, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और तमाम तरह के आयोजनों में चाक चौबंद व्यवस्था की बात कही जाती है, रोड ब्लॉक किए जाते हैं। तो ऐसे में जेब कतरे पुलिस की जो निगाहों से कैसे बच जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। दूसरा बात करेंगे निगम क्षेत्र में, खासकर दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र में पिछले दिनों 16 के सवाल में हमने एक बड़ा सवाल उठाया था कि जो तालाब हैं, जो गहरे तालाब होते हैं, उनमें जलकुंभियां आ जाती हैं, तो उसे हटाने के लिए 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से पॉन्ड क्लीनर मशीन ली गई थी। और बताया जा रहा है कि वो पॉन्ड क्लीनर मशीन किसी काम की नहीं रह गई है और कहाँ है, किसके पास है, कोई बताया नहीं जा रहा है। कहीं कहीं तो यह सुनने को भी मिल रहा है कि नगर पालिका निगम भिलाई को किराए पर दे दी गई है, हर रोज के 5,000 के किराए पर। बताया जा रहा है कि दुर्ग में ऐसे ही तालाब बहुत हैं। खुद ठगड़ा बांध के बारे में बात करें तो वहां भी जलकुंभियां पड़ी रहती हैं। आसपास के इलाकों के तालाब में भी जलकुंभियां, यानी कि जो तलबिया खरपतवार होता है, वो काफी मात्रा में देखी गई। और पिछले दिनों ऐसे ही जहरीली दवा डालने की वजह से जलकुंभी तो मरी ही, साथ में मछलियां भी मर गई और जो लोग उन मछलियों का सेवन किए उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसे में इस 1.5 करोड़ की लागत से खरीदे गए पॉन्ड क्लीनर मशीन का उपयोग आखिर क्या है? अब दबी जुबान से यह जरूर बात कही जा रही है कि जिस तालाब में 6 से 7 फीट ऊपर पानी रहेगा, उसी तालाब में इस पॉन्ड क्लीनर मशीन से जलकुंभियों को साफ किया जा सकता है। तो ऐसे में जब खरीदी की गई थी तो क्या यहाँ की वस्तु स्थिति, खासकर तालाबों की वस्तु स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया था कि यहाँ पर जो उथले तालाब है, गहरे तालाब नहीं है, तो उथले तालाबों के जलकुंभियों को साफ कैसे किया जाएगा? एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है नगर पालिका निगम प्रशासन के द्वारा की गई इस बड़ी खरीदी को लेकर। तीसरा बात करेंगे, ऐसा लगता है आने वाले समय में डाकिए, डाक तार विभाग जैसी चीजें बीते जमाने की बात हो जाएंगी, क्योंकि वैसे भी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जैसे, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे कई सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिसपे सूचनाओं, समाचारों का आदान प्रदान हो जाता है। अब ऐसे में डाक तार विभाग के पास कुछ काम नहीं रह जाता। एक बड़ा सवाल और यह भी लग रहा है कि पुलिस विभाग के द्वारा जो सरकारी डाक भेजा जाता है लोगों के घरों तक, चाहे वो वारंटी हो, समन जारी करना हो या पुलिसिया जानकारी किसी तक पहुंचानी हो, तो डाकतार विभाग के द्वारा, जो इनका अपना खुद का डाकतार विभाग होता है, उसके द्वारा भेजा जाता है। लेकिन अब ऐसे में डिजिटल सेवा की शुरुआत की बात कही जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश पर अब सभी जिलों में इस तरह की प्रक्रिया और प्रणाली को प्रणाली में तेज गति लाने की बात कही जा रही है। अगर कल की बात करें तो विजय अग्रवाल, एसएसपी विजय अग्रवाल दुर्ग ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया कंट्रोल रूम में, और वहां पे तमाम जो इस सूचना डाकतार विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे, उन्हें निर्देश दिए गए कि किसी भी आरोपी को, वारंटी को ई समन जारी किया जाए, ई वारंट जारी किया जाए, क्योंकि डाक से उसके घर तक सूचना, समन, वारंट पहुंचने में समय लगता है और कई बार पता बदले जाने की भी बात आती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल और उठता है कि अगर आरोपी और अपराधियों ने अपना फोन नंबर ही चेंज कर दिया हो या फिर फोन ही यूज ना कर रहे हो, तो उन तक ऐसे मामलों की जानकारी कैसे पहुंचेगी? सिल्वी जी। सुबोध, आपने क्योंकि जिक्र किया जगन्नाथ यात्रा में हो रहे चोरी के वारदातों के बारे में, जगन्नाथ यात्रा एक भव्य यात्रा है जो हर साल यात्रा इसकी निकाली जाती है। हर साल ऐसे हम मामले देखते हैं जहां पर चोरी की वारदातें आती रहती है। क्या कारण है कि जो हर साल प्रशासन इस पर लापरवाही बरत रही है और इस पर ऐसी वारदातों को कमी करने के लिए लापरवाह साबित हो रही है? देखिए सिल्वी जी, अगर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, जिस तरीके से भक्तिमय यात्राओं का आयोजन किया जाता है विभिन्न संस्थाओं, समितियों के द्वारा, तो
हालांकि हजारों लाखों की संख्या में भीड़ तो जुट जाती है, उस अनुपात में जब पुलिस की व्यवस्था यानी कि सुरक्षा चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाती है तो पुलिस के हाथ बंधे नजर आते हैं, क्योंकि वो एक आधे से ज्यादा पुलिस तो ट्रैफिक को ही संभालने में लग जाती है और कुछ एक पुलिस जो सिविल ड्रेस में हालांकि बीच में रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके जेब कतरे उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए लोगों के जेबों से माल पार कर देते हैं। साथ ही एक बात और सामने आती है कि जिस तरीके से आयोजन किए जाते हैं वह अनियमित अनुशासित ढंग से नहीं, अनियमित ढंग से किए जाते हैं, अनुशासित ढंग से नहीं किए जाते। तो ऐसे में इन सभी तरह के आयोजनों में कहीं ना कहीं अनुशासन की भी जरूरत है, नियमितता की भी जरूरत है और साथ ही जो पुलिस विभाग है उन्हें भी चाक चौबन्ना होने की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिल्वी जी सुबोध, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी दुर्ग से, जिन्होंने हमें उन खबरों के बारे में बताया जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है